नमस्कार, मैथ फीवर में आपका स्वागत है। मैं विवेक सिंह। आज हम पढ़ेंगे ड्यूल थ्योरी एंड ड्यूल सिंप्लेक्स मेथड। ठीक है ना, ड्यूल थ्योरी एंड ड्यूल सिंप्लेक्स मेथड हमने पहले लेक्चर्स में सिंप्लेक्स मेथड के बारे में पढ़ा था। अब हम पढ़ेंगे ड्यूल थ्योरी क्या होता है। पहले तो सिंपल सी बात है कि हम ड्यूल थ्योरी का एक क्वेश्चन लेंगे। ड्यूल थ्योरी में जो ये क्वेश्चन है, हमें पहले इसको क्या करना है, जो ये क्वेश्चन दे रखा है हमें पहले इसको ड्यूल इक्वेशन में कन्वर्ट करना है। तो पहले हम सीखते हैं कि कोई इक्वेशन दी होती है तो हम उसे ड्यूल इक्वेशन में कैसे कन्वर्ट करते हैं। आइए हम देखते हैं कि ड्यूल इक्वेशन में उसे कैसे कन्वर्ट करते हैं। तो मैं पहले आपको मैं बता देता हूँ। आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे कि जो हमारा इसमें एक रूल टेबल होता है। रूल टेबल में क्या होता है, जब ड्यूल इक्वेशन को लिखते हैं तो हमारा जैसे परिमल इक्वेशन दे रखी है मैक्सिमम में, तो ith कांस्टेंट होगा जो वो लेस देन इक्वल टू टाइप का होता है। तो ड्यूल में हम उसे wi इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 लिखते हैं। इसी तरीके से ith कांस्टेंट इसी तरीके से जब ith कांस्टेंट इज ग्रेटर देन इक्वल टू टाइप का होता है तो wi को हम लेस देन इक्वल टू 0 में लिखते हैं। और ये जो ड्यूल जो आप राइट साइड में देख रहे हैं, ये ड्यूल की फॉर्म में लिखने का तरीका है। जब हमारे पास इक्वेशन मैक्सिमम में दे रखी होगी तो हम ड्यूल में इसको इस प्रकार लिखते हैं। इसी तरीके से जब आपको ith कांस्टेंट इज इक्वल टू में दे रखा होता है तो आपको ड्यूल में उसे wi को लेस देन इक्वल टू के साइन में लिख सकते हैं, या आप लिख सकते हैं उसे अनरिस्ट्रिक्टेड, जो कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे। और xj को लेस देन इक्वल टू 0 लिखते हैं तो j कांस्टेंट क्या होगा, लेस देन इक्वल टू टाइप का होगा। और xj इज ग्रेटर देन इक्वल टू में होगा तो jth कांस्टेंट इज ग्रेटर देन इक्वल टू टाइप का होगा। और xj जब अनरिस्ट्रिक्टेड इन साइन होगा तो jth कांस्टेंट इज इक्वल टू टाइप का होगा। तो आइए हम देखते हैं कि इसको जो मैंने आपको टेबल दिखाया है उस टेबल को हम इस क्वेश्चन में कैसे यूज करेंगे। आइए हम देखते हैं। तो हमारे पास इक्वेशन दे रखी है। तो हम क्या है, हमारे पास जो क्वेश्चन है वो किस फॉर्म का है, ax इज ग्रेटर देन इक्वल टू b टाइप का है, जो हम ये मानते हैं। तो हमें पहले इसे लिखना कैसे है ड्यूल फॉर्म में, आओ हम देखते हैं। तो सबसे पहले हम लेट करते हैं w1 w2 w3 आर ड्यूल वेरिएबल्स। ये हमारे क्या है, ड्यूल वेरिएबल्स हैं। तो हम इसे कैसे लिखेंगे, सबसे पहले आप क्या करना, हमारे पास यहाँ a क्या है, a हमारा यहाँ क्या होता है, ये x1 x2, ये जो हमारे पास इक्वेशन है इसमें 1 1 1, इस x1 के कोफिशिएंट, इसी तरीके से x2 के कोफिशिएंट क्या है 1 -2 3, और ये हमारे हो गए a। और b हमारा क्या होता है, यहाँ पर b ये होता है जो इक्वल टू में हमारे को दे रखा है। b हमारे पास यहाँ पर 10 -8 और 9 है। यहाँ पर a और b आपको पता लग गया होगा। अब हमें क्या करना होता है, जो b है ना, b का हम ट्रांसपोज ले लेते हैं और w के साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं। हमारे पास जो यहाँ पर w है वो कुछ इस प्रकार है। w है वो हमारे पास w1 w2 और w3 है। ठीक है ना, ये आपके पास w दे रखा है। तो ये वैल्यू हम यहाँ पुट कर देंगे। तो हमारे पास इसका जब ट्रांसपोज लेंगे तो हमारे पास 10, इसका हम ट्रांसपोज लेंगे तो हमारे पास कुछ ऐसा दिखाई देगा 10 -8 9, और इसका हम वो लेंगे, इसको हम यहाँ लिख देते हैं। ये हमारा कुछ इस प्रकार से होगा, ये हम ऐसे नहीं कॉलम में ही लिखेंगे w1 w2 और w3। जब हम इसे यहाँ पुट करेंगे तो हमारे पास ये वैल्यू होगी w1 w2 और w3। तो हम इसको इससे मल्टीप्लाई, इसको इससे मल्टीप्लाई, तो हमारे पास क्या आ जाएगा 10 w1 -8 w2, और ये आ जाएगा 9 w3। शायद यहाँ तक आपको समझ आ गया हो। अब आगे क्या करना है, आगे हम निकालेंगे a डैश w कैसे निकालना है, a डैश हमारे पास जो हमने a ले रखा था उसका मैं यहाँ पर ट्रांसपोज ले लूंगा। तो हमारे पास
पीछे ही आपने देखा था इसका ट्रांसपोज कैसा होगा हमारे पास 1 1, क्योंकि इस x1 के कोफिशिएंट हम लेते हैं 1 1 1 आ जाएगा आपके पास, और आ जाएगा 1 -2 और 3, ये आपका इसका ट्रांसपोज, और W1 W2 और W3 ये आपकी मैट्रिक्स फॉर्म में है। तो हम इसको इससे मल्टीप्लाई, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आएगा W1 प्लस W2 प्लस W3। इसी तरीके से ये आ जाएगा W1 -2 W2 प्लस 3 W3। तो ये आपका A-W आ गया। यहाँ तक आपको समझ आ गया होगा कि इसे हमने कैसे लिखा। अब हम कंप्लीट सॉल्यूशन लिखते हैं कि अब ये हमने A भी बना, A-W भी लिख लिया, B-W भी लिख लिया। अब हमें क्या इसको ड्यूल फॉर्म में कैसे लिखेंगे, अब हम ये देखते हैं। अब हम आगे क्या करते हैं, जो हमारे पास गिवन एलपीपी है, क्या लिखेंगे, गिवन एलपीपी इज मैक्सिमाइजेशन फॉर्म में है टू फॉलो द लेफ्ट टू राइट टेबल इन रूल। ठीक है, तो हम जो लेफ्ट टू राइट टेबल को फॉलो करेंगे, जो आपको अभी थोड़ी देर पहले मैंने स्क्रीन पे टेबल दिखाया था, तो आप चाहे तो पीछे करके वीडियो में देख सकते हैं कि हमारे को क्या टेबल दिखाया गया था। उस टेबल के अंदर हमने क्या देखा था कि जब हमारे पास मैक्सिमम में इक्वेशन दे रखी होती है तो हम उसे मिनिमम में लिखते हैं, और z इज इक्वल टू हमारा z क्या होगा उसमें मैं बता देता हूँ। जो आपकी इस साइड जो ये एलिमेंट होते हैं, जो मैंने ये लिखा था ना, ये वाला, ये B-W इज इक्वल टू 10W1 माइनस 8W2 प्लस 9W3, ये आपका क्या बन जाता है, ये बन जाता है आपका मिनिमम, z बन जाता है ये वाला। ये आपका किसके इक्वल हो जाता है, z के। ये मैं आपको बता रहा हूँ ये क्या हो जाता है, z। तो मिनिमम z इज इक्वल टू 10W1, तो ये आ जाएगा 8W2 प्लस 9W3 आ जाएगा। तो हमने मिनिमम ऑफ z कैसे लिखा, जो हमारे पास B-W दे रखा था, ये हमारा मिनिमम ऑफ z हो गया। अब आगे हम देखना है, हमें सब्जेक्टिव टू लिखना है। क्या लिखना है, सब्जेक्टिव टू। तो अब इसमें सब्जेक्टिव टू हमारा चेंज हो जाएगा, जो पहले था अब दूसरा बन जाएगा। क्या होगा, जो हमने ये लिखा था ये आपका बन जाएगा W1 प्लस ये वाला जो A-W लिखा था वो W1 प्लस W2 प्लस W3। अब आपको ये देखना है कि ये हमें मिनिमम में लिखना है या मैक्सिमम में लिखना है, या मतलब ये ग्रेटर देन इक्वल टू साइन में आना चाहिए या लेस देन इक्वल टू साइन में आना चाहिए, ये हमें चेक करना है। तो कैसे पता करेंगे कि मिनिमम और मैक्सिमम में, तो मैंने आपको टेबल दिखाई थी, उस टेबल में मैंने बताया था जब वो लेस देन में होता है तो हम उसे ग्रेटर देन में लिखते हैं, और जब ग्रेटर देन में होता है तो उसे लेस देन में लिखते हैं। तो आपका ये जो W1 प्लस W2 प्लस W3 जो है वो किससे बना है, देखिए ध्यान से, ये जो W1 W2 और W3 बना है वो आपका इन इक्वेशन से बना है। इन इक्वेशन से कैसे बना है, क्योंकि मैंने उसी का तो ट्रांसपोज लिया था। ये जो मैंने लिखा है वो x1, ये x1 प्लस x1 प्लस x1 यही तो आपका है। अब आप ये देखिए कि ये ग्रेटर देन में होगा, लेस देन में होगा। तो आपका ये देखिए, ये इसको हम ऐसे देख सकते हैं कि जो हमारी ये इक्वेशन है, जो x1 प्लस x1 ये x वाली है, ये हमारी हमेशा जब भी हम सब्जेक्टिव टू से मिनिमम से मैक्सिमम में जाते हैं, सॉरी मैक्सिमम से मिनिमम में जाते हैं, तो उसको हम ग्रेटर देन इक्वल टू साइन में लिखते हैं। कैसे, ग्रेटर देन इक्वल टू में, ये आप याद ही रखिएगा कि हमेशा जब भी हम मैक्सिमम से मिनिमम में जाएंगे तो हम जब वो ड्यूल इक्वेशन लिखते हैं तो उसे ग्रेटर देन इक्वल टू साइन में लिखते हैं, बस इतनी सी बात है। अब आपको यहाँ क्या लिखना है, तो जो आपको मैक्सिमम में x1 का कोफिशिएंट था ना, वो आपका यहाँ पर -2 आ जाएगा। ठीक है, याद रखिएगा, जो आपके पास यहाँ पर जो ये x2 था ये वाला, इसका x1 का कोफिशिएंट वो हमारा यहाँ पर आ जाएगा, जो हमारे मैक्सिमम में दे रखा था। इसी तरीके से ये जो आपका W1 -2 W2 प्लस 3W3 है, ये भी क्या होगा, ये होगा आपका ग्रेटर देन इक्वल टू के साइन में। मगर अब यहाँ हम लिखेंगे क्या, यहाँ क्या लिखेंगे, जो आपका x2 का कोफिशिएंट होगा यानी कि -1, तो यहाँ पर आपका -1 आ जाएगा। यहाँ तक आपको समझ आ गया होगा कि ये मैंने कैसे लिखा। अब आगे बात पॉजिटिव और नेगेटिव, ये अनरिस्ट्रिक्टेड और रिस्ट्रिक्टेड वाली। तो सबसे पहले आप ये देखिए, यहाँ तक आपको समझ आ गया होगा। अब सबसे पहले आपको ये देखिए
कि जो आपका W1 है, अब मेरे को ये लिखना है कि W1 पॉजिटिव है या नेगेटिव है। तो W1 बना किससे, ये इस X1 और X2 से बना है। आप देख सकते हैं जो W1 है वो X1 और X2 से बना है। क्यों, देखिए कैसे, क्योंकि जो हमारा A था वो A था क्या, वो A हमारा था, मैंने जब A लिखा था तो आपके सामने 1 1 1 डाला था, इसमें से देख के बता रहा हूं आपको। 1 माइनस, यहाँ पर 1 लिखा था और ये -2 और ये 3 लिखा था, ठीक है। और आपका जब हमने इसका ट्रांसपोज लिया तो ये आपको कुछ इस तरीके से दिखाई दिया होगा। जब इसका ट्रांसपोज लिया था आपको ये 1 1 1 और 1 -2 और 3 जो आपके सामने इस फॉर्म में बस W से मल्टीप्लाई होके लिखा हुआ है। तो आपका इसमें जो W है वो क्या है, मतलब यहाँ पर जो W है वो यही तो है आपका, ये वाला X1 प्लस X2, यही तो आपका W है। देखिए यहाँ पर ये वाला जो है, यही चीज तो आपकी W है यहाँ पर, ये देखो ये W है ना आपका, यही W है। अब ये W जो बना है आपका वो किस साइन के अंदर है, देखो ग्रेटर देन इक्वल टू के साइन, लेस देन इक्वल टू X1 X2 इज लेस देन इक्वल टू 10। तो जब X1 X2 लेस देन इक्वल टू 10 में है तो हमने उस टेबल में क्या देखा था कि उसको हम कैसे लिख लेंगे, ग्रेटर देन इक्वल टू के साइन में लिख लेंगे, जो कि मैंने आपको टेबल अभी दिखाया था स्क्रीन पे। फिर अब आपका देखिए X2, अब आप आ जाइए किस पे, W2 पे। तो जो W2 है आपका, क्योंकि ये W1 जो W1 आपको दिख रहा है वो W1 यही तो है, देखो यहाँ पर W1 यही तो है, और बना किससे है, इस X1 और X2 से। तो मैंने यहाँ पर ये क्या दे रखा है, लेस देन इक्वल टू के साइन में वो 10 है, तो हमने उसको क्या लिख लिया, जब लेस देन इक्वल टू है हमने उस टेबल में देखा था वो ग्रेटर देन इक्वल टू में उसे लिख लेना है। अब अगली वाली वैल्यू है आपकी, अब आपकी अगली वैल्यू है W2, ये देखो ये W2 है ना, ये W2 क्या होगा, ठीक है। तो W2 आपका इसमें क्या दिख रहा है, देखो ये वाली चीज आपकी W2 है। यहाँ पहले तो ये है आपका W2 जो ये है, ये आपको दिख रहा है। इसका ट्रांसपोज नहीं लेता तो ये ऐसा दिखेगा 1 और -2, 1 और -2 आपका क्या था, ये समझ आया आपको। और ये वाला किसके इक्वल टू के साइन में, कैसा है, इक्वल टू के साइन में। तो मैंने आपको पिछले उसमें टेबल में दिखाया था कि जब इक्वल टू का साइन होता है तो वो क्या होता है, अनरिस्ट्रिक्टेड होता है। क्या होता है, अनरिस्ट्रिक्टेड। तो यहां मैं लिख देता हूं अनरिस्ट्रिक्टेड, ठीक है। ये आपको पता लग गया होगा W2 अनरिस्ट्रिक्टेड कैसे हुआ, मैं एक बार फिर बताता हूं। सबसे पहले A देखा, जो हमारा हमने इससे A बनाया था, A में क्या था 1 और -2, जो कि आपको ये दिख रहा है, ठीक है। उसका जब A' लिया था तो ये आपका ऐसा दिखा था। और यहाँ 1 और -2 क्या है, देखो 1 और -2 ये W2 का कोफिशिएंट, इसका मतलब मेरा जो A है वो ये वाली इक्वेशन का है। और ये हमारा किस फॉर्म में है, ये रहा फॉर्म। और ये फॉर्म किसके इक्वल टू की फॉर्म में है। जब इक्वल टू की फॉर्म में था तो हमने उस टेबल में देखा था कि जो इक्वल टू की फॉर्म को हम क्या लिखेंगे, अनरिस्ट्रिक्टेड लिखेंगे। तो मैंने यहाँ पर क्या लिख दिया, उसमें ड्यूल फॉर्म में अनरिस्ट्रिक्टेड। अब W3 देखते हैं। W3 आपका क्या होगा, वो ये होगा। W3 क्या होगा, ये वाला होगा। तो ये वाला आपको 1 और 3 की फॉर्म में यहाँ पर दिख रहा है, देखो W3 यही है आपका 1 और 3। अब ये W3 जो आपका 1 और 3 की फॉर्म में है वो यहाँ पर किस फॉर्म में, देखो ग्रेटर देन इक्वल टू के साइन में। और जो ग्रेटर देन इक्वल टू के साइन में होता है उसको हमने आपने जो मैंने टेबल दिखाया था उसमें हमने उसे क्या बोला था कि जब हम मिनिमम में फॉर्म में लिखेंगे तो उसे लेस देन इक्वल टू के फॉर्म में लिखेंगे। तो आपको मैं पूरा दोबारा से रिपीट कराता हूँ कि ये मैंने क्या लिखा। सबसे पहले देखो मिनिमम कैसे लिखना है, मिनिमम ऑफ जेड क्या, B' ले लेते हैं। B' क्या, B जो था हमारा वो इस साइड का था, ये वाला, ये हमारा मैट्रिक्स B है। B को हम क्या ले लेंगे, इसका B' ले लेंगे और W के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये लिख लेंगे। ये आपका क्या बन जाएगा, मिनिमम ऑफ जेड बन जाएगा। यहाँ तक आपको क्लियर होगा। फिर सब्जेक्टिव टू ही मेन चीज है कि कैसे लिखना है। सब्जेक्टिव टू लिखने के लिए पहले आप A मैट्रिक्स ले लीजिए। A मैट्रिक्स लेने के बाद उसका A ट्रांसपोज ले लीजिए। A ट्रांसपोज लेने के बाद W के साथ, जो W के हमने ड्यूल वेरिएबल्स लिए थे, वो ड्यूल वेरिएबल्स हमारे क्या थे, W1 W2 W3, उसके साथ मल्टीप्लाई करने के बाद वो कुछ ऐसा दिखा था, उसको मैंने सब्जेक्टिव टू में लिख लिया। अब यहाँ पर हमने याद रखना है कि जब मैक्सिमम से मिनिमम में आते हैं तो जो W1 W2 W3 वो ग्रेटर देन इक्वल टू के साइन में होंगे। ये मैंने साइन में लिख लिए। अब ये चीज हमने कहाँ से लिखी है, -2 -1, जो हमारे को मैक्सिमम वैल्यू दे रखी थी -2 का कोफिशिएंट x1 का वो लिख लिया, और यहाँ पर x2 का जो कोफिशिएंट था वो लिख लिया। अब हमें ये देखना है कि W1 पॉजिटिव होगा, नेगेटिव होगा, ग्रेटर देन होगा, लेस देन होगा, अनरिस्ट्रिक्टेड होगा, क्या होगा। तो वो देखने का तरीका क्या है, सबसे पहले हमने A मैट्रिक्स लेनी है। अपना रफ में ले सकते हैं, समझने के लिए मैं बता रहा हूँ कि A हमने ले लेनी है। ये
इस मैट्रिक्स से ए ली थी, ए डैश ली थी, जो कि हम पीछे बनाया था। यहाँ पर जगह ना होने के कारण मैं यहाँ पर दोबारा लिख दिया मैंने आपके सामने। ए ये था हमारा, ए डैश ये था। तो हमारे पास W1 है क्या, ये चीज है। देखो आपको यहाँ पर W1 दिख रहा है, W1 ए डैश भी तो था, 1 1 दिख रहा है। और ए डैश में ए में क्या था, ये था 1 1। और ये 1 1 कहाँ दिख रहा है, ये देखो x1 और x2 दिख रहा है। और यहाँ पर साइन क्या है, लेस देन इक्वल टू का है। जब लेस देन इक्वल टू का साइन है, x1 x2 इज लेस देन इक्वल टू 10, तो इसको हम किस में लिखेंगे, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 में। ठीक है, पॉजिटिव में लिखेंगे। इसी तरीके से जब ये वाली वैल्यू है, जैसे इसमें ये है, यहाँ देखो W2 है, तो यहाँ पर 1 और -2 है। यहाँ पर ये इक्वालिटी का साइन है, जो इक्वालिटी वाली साइन की वैल्यू होगी उसे हम क्या लिखेंगे, अनरिस्ट्रिक्टेड में लिखेंगे। कैसे में लिखेंगे, अनरिस्ट्रिक्टेड में। क्यों लिखेंगे, क्योंकि हमने टेबल में देखा था जब इक्वालिटी वाली वैल्यू होती है तो हम उसे अनरिस्ट्रिक्टेड में लिखते हैं। इसी तरीके से W3 ये वाली वैल्यू है, ये यहाँ पर क्या दिख रही है, इस फॉर्म में दिख रही है। तो ये वाली इक्वेशन ये क्या है, ग्रेटर देन इक्वल टू के साइन में है। तो हमने उस टेबल में देखा था कि जब ऐसे में होता है तो हम उसे W3 को लेस देन इक्वल टू के फॉर्म में लिखते हैं, जो कि लेस देन इक्वल टू क्या हो गया, 0 हो गया। तो इसी तरीके से हमने क्या करना है, जब भी कोई ड्यूल इक्वेशन लिखनी है तो उसको हम ड्यूल में कन्वर्ट करेंगे। तो मैक्सिमम में होगा तो मिनिमम में इस प्रकार से कन्वर्ट कर लेना है। और ज्यादातर क्वेश्चन आपका मैक्सिमम में ही होगा, उसको मिनिमम में कन्वर्ट कर लेंगे। और आपको मिनिमम में जब क्वेश्चन मिल जाता है उसे मैक्सिमम में करना क्या होता है, माइनस से मल्टीप्लाई कर दो तो मिनिमम वाली मैक्सिमम में कन्वर्ट हो जाती है। ये तो आपको पता है, ठीक है ना। आइए हम अगली वीडियोस में इसका एक क्वेश्चन लेके देखेंगे। जब ड्यूल इक्वेशन होती है तो ड्यूल इक्वेशन में सिंप्लेक्स मेथड को लगा के क्वेश्चन कैसे सॉल्व किया करते हैं, तो हम वो अगली वीडियो में देखेंगे। तो आपको यहाँ पर कुछ ना समझ आया होगा तो प्लीज़ मुझे कमेंट कीजिएगा। मेरे चैनल का नाम मैथ फीवर है। तो मेरे इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।